अक्षर अक्षर मंत्र तुम्हारा। और बाकी गुरुदेव ने कितनी सरलता से बात कही कि राम सरल थे, उनके जीवन में सफलताएं आती चली गईं। और जो व्यक्ति मन से सरल होता है, सफलताएं आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। गुरुदेव ने कहा कि माताजी, मैं जाप में बैठा था, माताजी की औरा मंडल ने मुझे उठाया, अपने पास बुला लिया। कल जब मैं शाम को माताजी के वहाँ उस तरफ गया तो बहुत सी महिलाएं बैठी थी, गीता दीदी प्रतिक्रमण सुना रही थी। तो बोली महाराज जी अभी आचार्य श्री गए हैं। आचार्य श्री देखते ही कहा कि भाई बस माताजी 2 दिन की मेहमान हैं, 2 दिन पूरे भी नहीं हो पाए। शाम को गए थे, गुरुदेव देखा कि अब माताजी का समय कम बचा है, ध्यान रखना। और 24 घंटे पूरे भी नहीं हो पाए। गुरु के वचन मंत्र हैं, भले अपन बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना। गुरुदेव सरलता से बोलते हैं, सहजता से बोलते हैं, अंतरंगता से बोलते हैं, विशुद्धि से होकर विशुद्धि में बोलते हैं, पर अपन ऊपर से सुनते हैं, ऊपर से निकल जाता है। गुरुदेव फिर सुबह ध्यान जाप में बैठे थे, अचानक पानी बरस रहा है। और वाकई में जब पानी बरसता है, आप पुष्प गिरी पकता, जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर आकर बैठ गए हों। क्यों? चूँकि मैं तो दिन भर वहाँ से ऊपर से देखते ही रहता हूँ। पानी बह रहा है, हवा चल रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं। एक कुछ भी नहीं पढ़ो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत ध्यान करो, सिर्फ देखते रहो। उस देखने में ही मन सरल हो जाता है, मन आनंद से भर सराबोर हो जाता है। गुरुदेव सुबह माता जी को देखने गए और कहा कि बस कुछ समय की मेहमान है। और गुरुदेव वहाँ से निकलते ही, चूँकि आज शिक्षक दिवस है, गुरुदेव की करुणा देखो, गुरुदेव का वात्सल्य देखो। गुरुदेव उस भीगते पानी में जाप को छोड़ के कहाँ गए? कॉलेज गए। किन के लिए? जिन बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है, उन शिक्षकों को गुरु आशीर्वाद देने के लिए कहाँ पहुँच गए? तुम भी ऐसी पात्रता पैदा करो कि तुम भी अपना ऐसा पुण्य कमाओ कि गुरु तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएं। किसी के पुण्य को देख करके ईर्ष्या मत करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मेरा ऐसा पुण्य कब आएगा कि गुरु मेरे द्वार पर खुद आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाएंगे। गुरुदेव वहां से निकले ही थे, पहुंच आधे रास्ते में थे, मैसेज आया कि माता जी की समाधि हो गई। और वाकई में मृत्यु के पहले माता जी का चेहरा कैसा था, और समाधि की बात उस चेहरे में गिलूब आ गया, ओज आ गया, तेज आ गया, जैसे कुछ बोलने वाली हो बुढ़िया। जब कल मैं गया था माता जी ठीक हो? पूछा माता जी कितने साल के हैं? तो मुझे बताया महाराज माता जी 102 साल के हैं। हमका इतनी उम्र में इतनी सजगता, इतनी सरलता, गुरु जी दिख जाए, कोई भी वृत्ति दिख जाए, हाँ, विनम्रता, सरलता, बस यही है धर्म का अर्थ। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, आपसे ही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो गुरुदेव की बातों को आप तक पहुँचा रहा हूँ, भेज रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा कि 4 चोर हैं, 4 बदमाश हैं, 4 दुश्मन हैं जो हमारी आत्मा के पीछे लगे हुए हैं, जिन कारणों से हमारी आत्मा, हमारा मन भटक रहा है। पर मन इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान है कि हम जहां देखते, कहते ना जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी। किसने कहा ये? यही तो बोल रहा हूं। वक्त पड़े बाका गधे को कहे, रघुपति राघो राजा राम जैसा मौका। हम वक्त देखते ही धर्म करते। यदि मैं आपसे कहूं कि तुम यहां से अपने घर जा रहे हो, रास्ते में 2 मूर्तियां रखी हैं, जगदीश भाई, रास्ते में 2 मूर्ति रखी, एक राम की मूर्ति, एक रावण की मूर्ति है, दोनों मूर्ति पत्थर की हैं। और मैं कहा जगदीश एक मूर्ति मेरे पास लेके आओ। किसकी लेके आएगा? किसकी लेके आएगा बाबू? राम की, रावण की? राम की लेके आएंगे। जगदीश वापस फिर मेरे पास आता है, वापस फिर यहाँ से घर जा रहा है। अब 2 मूर्ति हमने फिर रखवा दी।
रावण की मूर्ति सोने की है, राम की मूर्ति पीतल की है। एक मूर्ति अपने घर लेके जाना है। अब किसकी लेके जाओगे? ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। बस तुम्हारा धर्म ऐसा ही है। ये धर्म नहीं है। वक्त पड़े बाका निवेदन कर रहा हूं। मन बड़ा चालाक है, मन बड़ा बदमाश है, बड़ा बेईमान है। अभी गुरुदेव ने कहा कि होशियार, चतुर, चालाक और भोला, और लास्ट में एक शब्द दे दिया, संपूर्ण चारों का सार दे दिया। जिस मन के साथ विवेक है वहां होशियारी है, समझदारी है, सरलता है और वहां पर धार्मिकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भैया संत बनना सरल है और सरल होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। संत इतना सरल हो जाए कि बच्चों का हाथ का खिलौना बन जाए, संत इतना सरल हो जाए कि बच्चों के हाथ का खिलौना बन जाए, जवान की जीवन की संपदा बन जाए और बुजुर्गों की चलने की नहीं, आपने लिख के दिया क्या मेरे को, लाठी बन जाए, बुजुर्गों के जीवन की चलने की लाठी बन जाए, संत बच्चों के खिलौना बन जाए। और जब कोई बच्चे गुरुदेव के पास आते हैं इतनी निश्चिंत होकर, जितने फ्री होकर आप नहीं बैठ पाते, गुरुदेव से आप नहीं बोल पाते हैं, उतना वो बच्चा गुरुदेव आ जाएगा। गुरुदेव का हाथ पकड़ ले, पैर पकड़ ले, पेन उठा ले, कुछ भी कर दे, निश्चिंत एकदम फ्री हो। उस मन में कोई डर भय नहीं, क्योंकि उसके मन में छल कपट नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं। उत्तम, गुरुदेव ने कहा उत्तम आर्जव का मतलब है मन की सरलता, चित्त की पवित्रता और हृदय की निर्मलता। जितनी सरल मन से, किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज श्री इतना धर्म ध्यान पूजा पाठ करते हैं, उसका फल क्यों नहीं मिलता है? मन हमेशा दुखी परेशान ही रहता है। और जो जितना धर्म ध्यान पूजा पाठ करता है उतना दुखी परेशान रहता है। क्यों? जो बच्चे यदि किसी बच्चे का एग्जाम का समय है और वो बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मोबाइल खोल के बैठा है, यूट्यूब भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, क्या होगा? पास तो हो सकता है पर अच्छी डिवीजन नहीं बन सकती है। आचार्य कुमुदचंद महाराज से यही प्रश्न पूछा किसी भक्त की, प्रभु में इतनी सेवा भक्ति पूजा पाठ जाप गुरु भक्ति करता हूं फिर भी फल अच्छा क्यों नहीं मिलता है? मेरे जीवन से दुख दूर क्यों नहीं होते हैं? तब कुमुदचंद महाराज ने एक पंक्ति कही, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। जब क्रिया बिन भावों से मन से की जाती है, पुण्य तो मिलेगा, फल कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कम, कल परसों क्रोध गया, कल मान गया, परसों क्रोध गया, मान गया, और अब सरल होकर के जीने की बारी है। और जो सरल होकर जीवन जीते हैं उनके जीवन में कभी भी विग्रह की चिंगारियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि उत्तम आर्जव का अर्थ है सरलता, ऋजुता, हार्दिकता, कोमलता। आर्जव कहता है प्रदर्शन आडंबर से रहित होकर के जीना, सरल होकर जियोगे, मरने के बाद भी तुम अमर रहोगे। और तुम कुटिलता के साथ, वक्रता के साथ जीवन जियोगे। गुरु के सामने कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं। गुरु के सारे, गुरुदेव आप तो मेरे भगवान, और बाहर निकल जाए तो? यदि गुरु के पास 10 परम भक्त बैठे हैं, आप अपने आप को टटोलना कि हम कितने ईमानदार हैं गुरु के प्रति। यदि 10 लोग गुरु चरणों में बैठे हैं और गुरु के 10 परम भक्त हैं, गुरुदेव ने करुणा से 9 व्यक्तियों के माथे पे तिलक लगा दिया, सिर पे हाथ रख, एक बंदे को तिलक नहीं लगाया। उसके मन में गुरु के प्रति अच्छे विचार आएंगे कि बुरे विचार आएंगे? अपने मन की बोलो। मन में अच्छे विचार तो पक्का नहीं आएंगे, क्योंकि 9 को किया, एक बंदे को नहीं किया। इसका दूसरा विपरीत देखो, अपोजिट देखो।
10 व्यक्ति वही कमरे में बैठे थे। गुरुदेव ने सिर्फ एक व्यक्ति को तिलक किया, 9 को नहीं किया। अब वो रूम के बाहर निकल देखा वीवीआईपी, 9 को नहीं किया, सिर्फ अकेला मुझे ही किया। जब तू पगला अकेले में वीवीआईपी बनता है तो उसमें भी सोचना कि गुरुदेव हो सकता, गुरुदेव मुझे तिलक करने के बाद मुझे माला भी डाल दे गले में, लेकिन विचार इतने पवित्र नहीं आ पाते, हम तुरंत उनके विद्रोह में खड़े हो जाते हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कह रहा हूं कि गुरु जो करते हैं तुम वो मत करो, गुरु जो करते हैं वो तुम मत करो, जो गुरु कहते हैं बस तुम वो करो, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। आपसे कह रहा हूं। गुरुदेव ने कहा, बड़ी प्यारी कितनी सारी बातें गुरुदेव की कहूं, कितना कहूं, घंटों निकाल सकता हूं। गुरुदेव ने कहा, उत्तम आर्जव विश्वास पैदा कर देता है, और ध्यान, जिंदगी में मरने से पहले तुम किसी संत के विश्वास पात्र बन के मरना, किसी संत के, पुष्पतन सागर के नहीं, किसी भी संत के जिंदगी में मरने से पहले किसी संत के विश्वास पात्र बन के मरना। और संत का विश्वास पात्र बनने का मतलब है कि तुमने संसार में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कह रहा हूं, आज सरलता की बात होगी, और गुरुदेव ने सरलता की बात सहजता में करी है। गुरुदेव के विषय एक घंटे के विषय हैं, और गुरुदेव अब चूंकि समय हमने जब से गुरुदेव के यहाँ पर चरणों में आए हैं, हम गुरुदेव से 20 मिनट से ज़्यादा बोलते ही नहीं है, और 20 मिनट में गुरुदेव घंटों घंटों की बातें परोस देते हैं, घंटों घंटों की बातें परोस देते हैं। आचार्य श्री ने कहा, क्रोध, मान, माया, ये माया बड़ी दुखदाई है, बहुत बेईमान है। माया नचाती है, आर्जव नचाता है, माया हमें नचाती है और आर्जव नचाता है, दोनों का काम नचाने का है, क्योंकि माया नर्तकी है और आर्जव नर्तकी का उल्टा। कीर्तन नर्तकी को उल्टा करो तो उसका शब्द कीर्तन बन जाता है। नर्तकी हमें कमर तोड़ डांस कराती है, तो आर्जव हमें कर्म तोड़ डांस कराता है, कमर कर्म तोड़। फिर आप कभी नहीं कहोगे जे कर्म पूरब किए खोटी, सहे क्यों नहीं जी रहा। फिर आप कहोगे, यही कहोगे, नेटवर्क चला गया, मौसम विभाग के कारण से थोड़ा सा नेटवर्क सर्चिंग में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। सजनवा बेरी हो बे हमार, सजनवा बेरी हो बे हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई वाचे, कर्म ना वाचा जाए, सजनवा बेरी होवे हमार। आपसे निवेदन कर रहा हूं, औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, औरों का बनने के लिए सबसे मिलना सीखो। उजालों की परिभाषा मिलेगी ना किताबों में तुम्हें, उजालों की परिभाषा ना मिलेगी किताबों में तुम्हें, उसे पाने के लिए खुद को दीपक बन के जलाना सीखो। जब खुद दीपक बन के जलोगे तो निश्चित हो, एक जल, गुरुदेव बोलते एक जलता हुआ दीपक लाख बुझे दीपकों को जला देता है, पर लाख बुझे दीपक कोई काम नहीं आते हैं, मिट्टी के ढेर में चले जाते हैं। गुरुदेव की एक एक शब्द, एक एक बात गुरुदेव नहीं बोलते हैं, अब उनके अनुभव निकलते हैं। सोचो, जिस साधक को साधना करते करते 39 साल हो गए हैं, कितने साल? 50 में 11 कम, कितने साल? 40 में 1 कम। और जिस साधक ने इस साधना के और इस पंचम काल में इस साधना को इस प्रकार से करना, यहां तक पहुंचना, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। और हमेशा बोलते, जिनकी दीक्षा
जिनकी दीक्षा को 5 साल हुए हैं वो कुछ सुखी हैं, जिनकी दीक्षा को 10 साल हुए हैं वो कुछ सुखी हैं, जिनकी दीक्षा को 15 साल हो गए हैं, 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो बहुत सुखी हैं। और जिनकी दीक्षा आज ही हुई है वो आज ही भगने की और अपनी योजना की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जिनकी शादी को 5 साल हुए हैं वो कुछ सुखी हैं, जिनकी शादी को 10 साल हो गए वो कुछ सुखी हैं, जिनकी शादी को 15 साल हो गए हैं वो बहुत सुखी हैं, और जिनकी शादी आज ही हुई है वो आज ही मरने की, तलाक की बात करते हैं। अब उस शादी का जीवन नहीं है। चलते हैं गुरु भक्ति के पलों को, गुरु भक्ति की क्षणों को, उन लम्हों को जीते हैं जिन लम्हों को पाने के लिए हम गुरु के चरणों में दौड़ दौड़ के भाग करके आते हैं। उस माता जी ने सोचो कितना पुण्य कमाया होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और उसकी श्वास, अंतिम श्वास, पूरा संग माता जी की उस अंतिम संस्कार उस यात्रा तक गया। माता जी को पूरा गुरुदेव ने वहाँ भी आशीर्वाद दिया, पूरा जल से स्नान करा दिया और आशीर्वाद दे करके गुरुदेव अपने जाप कक्ष में पहुँच गए। उस पुण्यात्मा जीव ने सोचो 5 दिन से पानी का घूंट नहीं पिया था। 5 दिन कितना होता है? 5 दिन, 5 दिन का मतलब 5 दिन, क्यों दिमाग लगाना 5 दिन का मतलब? निवेदन आपसे कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, सरलता से जीवन जीने का दिन है। कल आएगा लोभ, और लोभ में गुरुदेव का फिर आप सुनेंगे, नई नई बातें सुनेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। तुम जिन्हें मैं अवे गुरु की खानी रहा, मैं अवे गुरु की तेरे चरणी कमल में गुरुवर तेरे अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक उड़ जाऊं तेरी बादिला चितकी, उड़ जाऊं तेरी बादिला चितकी। गुरुवर ऐसे कर दो, गुरुवर ऐसा कर दो, गुरुवर आस्ति से ओति प्रोति से ज्ञान ज्ञान कवर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, आति दया का धर दो, ऐसा भर दो।